नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं मैंगो पुडिंग की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कि मैं इस रेसिपी को किस तरीके से बनाती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आम, जिसको मैं अच्छी तरीके से छीलने के बाद कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मैंगो को कट करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के मैं डालूँगी शुगर, शुगर डालने के बाद मैं इसको पीस कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब मैं इस छन्नी के अंदर डालकर इसको अच्छी तरीके से छानकर रेडी कर लूँगी, ताकि इसके अंदर किसी तरह का कोई लम्स ना रहे। इस तरह से मैं इसे सारे मैंगो के पल्प को छानकर रेडी कर लूँगी। मैंने इस मैंगो को केवल चीनी डाल के पीसा है, ना तो पानी डाला है ना ही मिल्क डाला है। इसको छानने से एक बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है, किसी तरह का कोई रेसा नहीं रहता है। आप इस मैंगो पुडिंग को बनाने के लिए कोशिश करें कि बिना रेसे वाला मैंगो इस्तेमाल करें। रेसे वाले मैंगो का पुडिंग बनाने में अच्छा नहीं होता, खाने में भी टेस्टी नहीं होता है, और उसको पीसने के बाद छानने में भी दिक्कत बहुत होती है। वैसे छानने के बाद उसको भी बना सकते हैं। मैंने इसे छान कर रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ। इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं डाल दूँगी ये मैंगो पल्प। और इसे कम आंच पर बॉयल आने तक पकाएंगे इसको, ताकि इसकी जो कच्चापन है वो निकल जाए। मैंगो पल्प के अंदर बॉयल्ड आ चुका है। ध्यान रहे इस रेसिपी को, पूरा रेसिपी जो है लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कंप्लीट करें। हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जलने का चांस बढ़ जाता है। इसके अंदर अच्छी सी बॉयल आ चुकी है। अब मैंने लिया है हाफ कप मिल्क। ये बड़े साइज़ का कप है। इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर एंड हाफ टी स्पून 1.5। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिला दूंगी, ताकि इसमें किसी तरह का कोई लम्स ना रहे। बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल चुका है ये।
अब ये जो मैंने कॉर्नफ्लावर का घोल तैयार किया है, इसको मैं इस दूध के अंदर, इस मैंगो पल्प के अंदर डाल दूंगी। एक थोड़ा थोड़ा करके डालें, सबको साथ में ना डालें, नहीं तो वो गुलठी पड़ने का चांस बढ़ जाता है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो गुलटियाँ नहीं पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सभी को डाल दिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से चलाते हुए मिला दूंगी ताकि किसी तरह का कोई लम्स ना आए और ये बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो जाए। मैं इसे चलाते हुए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से पकाऊंगी। इसको पकाते हुए लगभग 4 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप कैसे पता लगाएंगे कि ये रेडी हुआ है या पका है या नहीं? इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप जब कढ़ाई में इसको चलाते हैं तो देखें कि जब ये कढ़ाई छोड़ना, जैसे ये ऐसे करते हैं तो ये कढ़ाई जो है, इस कढ़ाई की जो निचला परत है, पेंदी जो है, वो दिखाई देनी शुरू हो जाए। देख सकते हैं आप इस तरीके से, तो समझ जाए कि ये पककर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी ये पहचान है। और सबसे दूसरी बात कि जब इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो जाए तो समझ लें कि ये पक चुका है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है तो कॉर्नफ्लावर का भी पकाना जो है बहुत ज़रूरी होता है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी मैं, और इसे एक बर्तन के अंदर निकाल के मैं रख दूँगी। मैंने इस बाउल को और इस कप को ग्रीस कर लिया हुआ है। घी से मैंने ग्रीस किया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर। सरसों का तेल यूज ना करें। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मैंगो के पल्प को। हमने इस 2 बर्तनों में रख लिया है। अब इसको टैप कर लेंगे थोड़ा सा ताकि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद मैं इसे फ्रीज में डाल दूँगी। फ्रीज़ में इसके कम से कम 2 घंटे तक इसको रहने देंगे ताकि ये जम जाए, जमकर अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। इसको रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैं फ्रिज में डालूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस मैंगो पुडिंग को फ्रीज़ के अंदर रखे हुए लगभग 1.5 आवर हो चुका है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँ, एक प्लेट में निकाल लूँगी। सबसे पहले मैं इसको साइड से इस तरीके से करके साइड को निकाल लूँगी। उसके बाद मैं इसको इस प्लेट के ऊपर रख के, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब मैं इसे गार्निश कर दूँगी कुछ टूटी फ्रूटी के साथ। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है कि किसी तरह का कोई
ऐसा घर की चीज़ों से ये केवल मैंगो और कॉर्नफ्लावर के साथ में ये बनकर तैयार हो चुका है। मैंगो पुडिंग मैंने सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना कर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये मैंगो पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।